नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स गांधी एंड एजुकेशन जिनका भी है फर्स्ट सेमेस्टर, वीएसी गांधी एंड एजुकेशन सेमेस्टर 1 बीए बीएससी बीकॉम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सिलेबस है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यानी कि बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपका जो वीएसी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स गांधी एंड एजुकेशन है, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव काम आ सकता है। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपका। और अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर रहने वाला है। इससे पहले आपको एक काम और करना है। क्या करना है? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल 2023 में, वो हम अपलोड कर चुके हैं। वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लीजिए और उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि एक आइडिया एग्ज़ाम के बारे में भी आपको लग जाए कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कैसा क्वेश्चन पेपर आया था 2023 का। ठीक है। अब जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें एईसी वीएसी और एसईसी का पेपर पूरा का पूरा 70 का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 70 मार्क का क्वेश्चन है और 70 में से 70 पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। हिंदी मीडियम में भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपको, वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसीलिए इसमें जो आपको जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। ठीक है। आप नीचे जाइएगा तो आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। जो चीज़ इंग्लिश मीडियम में जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी कर दिया गया है। और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो आप ज़रूर से ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये बस जो आपका सिलेबस है, 3 यूनिट है, तीनों यूनिट में से जितना क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए निकल पा रहा है, जो एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा, उतना क्वेश्चन आप तक जो है वो पहुँचा दिया जा रहा है। 120 प्लस क्वेश्चन होगा लगभग, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आपका थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो हो जाए। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज गांधीज प्राइमरी फोकस इन एजुकेशन। इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर बिल्डिंग। अब देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, ताकि अगर उसको घुमा के भी पूछा जाए या फिर उसका टाइप भी चेंज कर दिया जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय गांधी इन हिज एजुकेशनल फिलॉसफी, पॉलिटिकल एक्टिविज्म। Gandhi believed that education should be focused on the holistic development of an individual, which includes intellectual, moral, physical and spiritual development। इसका आंसर ये हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड गांधीज एम्फेसाइज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग इन एजुकेशन। देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे 1-2 तरह का इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको मतलब की है कि इसको जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि बेसिक क्वेश्चन आपका जो है वो ना रहे, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए एग्जाम में। ठीक है। जो थोड़ा डीप में पूछ देता है उसका तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो कम से कम इतना देखना होता है कि बेसिक क्वेश्चन आपका नहीं छूटे एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रूथफुलनेस। नेक्स्ट हमारे पास, गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल रेलिवेंस। तो ये हो गया हमारे पास एक तरह से जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब ये एग्जैक्ट 100% हम नहीं कहेंगे, 100% ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ये हम कभी नहीं कहते हैं। हम सिर्फ बताते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा आप लोगों का, कैसा आपको क्लियर करना है और किस तरह से आपको जो है वो एग्ज़ाम में एक आइडिया लेकर जाना है, ताकि बेसिक क्वेश्चन आपका ना रहे। आप एग्ज़ाम में एक दिन पहले देख के जा रहे हैं ये सारा चीज़, तो इतना तो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गांधी एडवोकेटेड फॉर। इसका आंसर हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मैनुअल लेबर। देखिए, एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो गांधी एंड एजुकेशन आपका वीएसी कोर्स है, गांधी एंड एजुकेशन आपका वीएसी कोर्स है, तो वीएसी का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड कोर्स। तो कभी भी जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइएगा और जब आंसर नहीं पता होगा, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाइएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडेड कोर्स है ये। इसका मतलब है कि आपके जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना, कुछ एडिशनल आपको जो है वो
एक आप लोगों को एक मॉडल बताया जा रहा है, वैल्यू ऐड किया जा रहा है, आपके जीवन में कोई मूल्य ऐड किया जा रहा है, तो उस हिसाब से आंसर रहना चाहिए आपका, ठीक है। ये उसी ओरिएंटेड रहेगा। हमेशा सब्जेक्ट का नाम याद रखिए, जब भी कभी आप फंस जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हमेशा सब्जेक्ट का नाम याद रखिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्या क्या उसमें सिलेबस है, उसी सिलेबस के आसपास ही आपका आंसर रहना चाहिए, उससे बाहर तो वो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्रिंसिपल वाज सेंट्रल टू गांधीज फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन? नॉन वायोलेंस, अहिंसा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गांधीज एजुकेशन फिलोसफी एम्ड टू कल्टिवेट क्वालिटीज़ लाइक एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द टर्म सर्वोदय मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ गांधी एजुकेशनल विजन? वेलफेयर फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास, गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू ऑल, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी क्रिटिसाइज अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा, इट प्रमोटेड मटेरियलिज्म एंड एलिनेटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर कल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गांधीज फिलोसफी एंड एजुकेशन एडवोकेटेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल लाइव इन हारमोनी विथ नेचर। ये देखिए, ये एक वन लाइनर हुआ, ठीक है। जैसे कि होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, खाली जगह होता है फिर भरना होता है, उस तरह का ये आप याद करके चलिएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव जब आप याद करते हैं, या फिर जब आप वन लाइनर या कंसेप्ट या फिर आंसर याद करते हैं, तो इस तरह से याद कीजिए कि एक एक लाइन में वो बात ख़त्म हो जाए। जब एक लाइन में आप बात ख़त्म कीजिएगा तो वो ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। जब एक लाइन से ज़्यादा में कोई बात ख़त्म होता है तो वो सब्जेक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा, जब कंसेप्ट आपको जल्दी क्लियर करना होता है, तो कोई भी बात जब आप याद कर रहे होते हैं तो एक लाइन में याद करने का कोशिश कीजिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिव बने, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव रहेगा तो हमेशा एक से ज़्यादा आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधीज एजुकेशनल मॉडल इनकरेज्ड सिंप्लिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Next question number 15, which of the following was not a criticism Gandhi had of Western education? It was too focused on vocational training. याद रखिएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्सेज पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। गांधी बिलीव्ड एजुकेशन शुड इंक्लूड, इसका आंसर हो जाएगा, ए बैलेंस ऑफ एकेडमिक, वोकेशनल एंड स्पिरिचुअल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू गांधी एजुकेशन शुड टीच इंडिविजुअल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, गांधीज विजन फॉर एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास, गांधी envisioned education that focused on to overall welfare of the individual and society. ये welfare of the society, welfare of human being, welfare of individual, ये सारा चीज़ बार बार आ रहा है, तो इस तरह का आंसर हमेशा याद रखिएगा, ताकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो घुमा फिरा के आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर एक ही डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन अलग नहीं होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इन गांधीज फिलोसॉफी एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर मोरल पर्पस एंड कनेक्शन टू द लार्जर कॉस्मोस। यूनिट 2 आ चुका है, यूनिट 1 का अभी कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 है। देखिए, व्हाट डिड गांधी एडवोकेट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन? एजुकेशन शुड बी इन रीजनल और वर्नाकुलर लैंग्वेज। इस पे पिछले साल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन जो है वो कौन से भाषा में देना चाहिए, मातृभाषा में, मदर टंग में, या फिर ये उसका जो क्षेत्रीय भाषा होता है, वर्निकुलर लैंग्वेज, उसमें देना चाहिए, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो ये सब आंसर के लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, ताकि उसके तोड़ के भी अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, गांधी बिलीव्ड दैट यूजिंग इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन वुड मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू द मासेस। बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है शिक्षा। देखिए, बेसिकली जो वैल्यू एडेड कोर्स है उसका दिशा समझिए, बस आपका आंसर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी कंसिडर लैंग्वेज टू बी ए की कंपोनेंट ऑफ कल्चरल एम्पावरमेंट एंड नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है,
According to the Gandhi, using Indian language in education would be bridge the gap between the educated elite and the common people. नेक्स्ट है हमारे पास गांधीज एडवोकेसी फॉर इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन वाज लिंक्ड टू द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट है हमारे पास गांधी वांटेड टू रिमूव लैंग्वेज बेस्ड बैरियर इन एजुकेशन स्पेशली फॉर दोज नॉट proficient in English. Gandhi saw language as a means of national identity and cultural pride. Question number 8. Gandhi's idea about Indian language in education aimed to make accessible to all section of society. बार बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। Gandhi supported the use of Indian language as a way to empower local communities. Question number 10. Gandhi's promotion of Indian language was part of his broader goal, empowering local communities. And question number 11. Gandhi believed education in Indian language would strengthen the relevance of education to daily life. Question number 12. Gandhi's stance on language was a response to the colonial influence of the British Empire. Question number 13. By promoting Indian language, Gandhi aimed at decolonizing the education system. Question number 14. Gandhi believed that education in Indian language would contribute to economic empowerment of local communities. Question number 15. Gandhi's philosophy on language in education was closely tied to reaffirming India's culture, ऑटोनॉमी एंड हेरिटेज। देखिए, तो ये इंग्लिश मीडियम का कुछ क्वेश्चन हो गया, यूनिट 2 का हो गया, फिर यूनिट 3 का, ये मतलब 3 यूनिट है तो 60 क्वेश्चन ये हो गया, 20-20 क्वेश्चन सब यूनिट से है, 60 क्वेश्चन ये हो गया। बाद में हम लोगों ने मिक्स कर दिया है कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो लगभग 120-150 के आसपास आपको जो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, उसके साथ आंसर भी है, ताकि आपका जो है वो कंसेप्ट एक क्लियर हो जाए। अगर हम हिंदी मीडियम में देखने चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को जो है वो हिंदी मीडियम में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। और हिंदी मीडियम में देखने से पहले एक बार जो है वो चेक जरूर कर लीजिएगा कि हिंदी वर्ड का मीनिंग सही यहाँ पे आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो जितना भी लिखा हुआ है सबको इंटरनेट के हेल्प से इसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो कभी कभी जो है वो वर्ड का कुछ मीनिंग जो है वो गलत निकल आता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी का प्राथमिक ध्यान शिक्षा पर क्या था? चरित्र निर्माण को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. गांधी जी ने अपने शैक्षणिक दर्शन में निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं दिया है? राजनीतिक सक्रियता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. गांधी जी का मानना था कि शिक्षा या ध्यान व्यक्ति के समग्र विकास पर होना चाहिए। शिक्षा का ध्यान व्यक्ति के समग्र विकास पर होना चाहिए, जिसमें शामिल है बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. गांधी जी ने शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का जोर दिया है? गुण पर जोर दिया है। सत्यवादिता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को निम्नलिखित में से जोड़ा जाना चाहिए। वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यवहारिक प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 6. गांधी जी ने इसकी वकालत की, किसकी वकालत की? व्यावसायिक परीक्षण और शारीरिक श्रम। क्वेश्चन नंबर 7. गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में कौन सा सिद्धांत केंद्रित था? गांधी जी के शिक्षा दर्शन में कौन सा सिद्धांत केंद्रित था? अहिंसा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. गांधी जी ने शिक्षा दर्शन का उद्देश्य निम्नलिखित गुणों का विकास करना था। सहानुभूति, सहिष्णुता और संघर्ष समाधान। क्वेश्चन नंबर 9. गांधी जी के शैक्षणिक दृष्टिकोण के संदर्भ में सर्वोदय शब्द का क्या अर्थ है? सभी का कल्याण। सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. गांधी जी का मानना था कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? सभी के लिए सुलभ और लाभकारी, विशेष रूप से हाशिए पर परे लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया है और व्यक्तियों को उनकी संस्कृति से अलग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12. गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित की वकालत की गई थी? विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी।
नेक्स्ट है हमारे पास, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को व्यक्ति को निम्नलिखित जीवन जीने में मदद करनी चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के शैक्षिक मॉडल ने प्रोत्साहित किया सरलता और स्थिरता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बात गांधी जी की पश्चिमी शिक्षा की आलोचना नहीं थी? यह व्यावसायिक परीक्षण पर बहुत अधिक केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो शैक्षणिक, इसका तो पहले भी जो है वो यही सेम क्वेश्चन ऊपर भी था। शैक्षिक है, व्यावसायिक है और आध्यात्मिक शिक्षा का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के अनुसार शिक्षा को व्यक्तियों को यह सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण किस विचार पर आधारित था? सार्वभौमिक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जो निम्नलिखित पर केंद्रित थी, व्यक्ति और समाज का समग्र कल्याण। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन है। अगर दूसरे यूनिट में चलते हैं, कहीं से भी एक उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा में भारतीय भाषाओं का उपयोग करने से स्थानीय गौरव और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ये था उनका मतलब। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में भाषा के प्रति गांधी जी का रुख मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित था, व्यक्तियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए गांधी जी की वकालत उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थी, स्थानीय स्तर पर आधारित समावेशी और आत्मनिर्भर शैक्षिक मॉडल। यूनिट 3 स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आप जो है वो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर और ये जो PDF है ये हम भेज चुके हैं, ये हम भेज देंगे 1-2 घंटे बाद, लगभग वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे बाद जो है वो PDF जो है PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, @LNME नोट्स सर्च कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। 1-2 घंटे बाद ये PDF अपलोड कर देंगे। और अगर तब तक जो है वो आपको YouTube पे कहीं और से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ये PDF जो है वो कुछ देर बाद ही आपको मिलेगा, और ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम आप लोगों का कल है, इसमें स्टूडेंट बहुत ही कम है, तो और इसका जो मटेरियल्स था जो इंटरनेट पे अवेलेबल आसानी से था, वही देख के जो है सारा चीज़ कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।